नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के दौरान जो लापरवाही बरती गई, जो धांधली हुई, उसको लेकर अब ये पूरा मामला सियासत का रूप ले रहा है। जी हाँ, ये सियासी रूप लेने लगा है क्योंकि अब विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, सरकार से सवाल कर रही है। करोड़ों अभ्यर्थियों की, करोड़ों छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का विपक्ष आरोप लगा रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले के बाद एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट के माध्यम से सरकार पर भी निशाना साधा है। सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिहार के करोड़ों छात्रों की जो जिंदगी है उसे सरकार ने बर्बाद की है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने तंज भरे लहजे में एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये कई बार देखने को सामने आया है कि इस तरह की परीक्षाएं होती हैं। बीपीएससी की परीक्षा परिणाम में भी कई बार धांधली का आरोप लगा है। इसके पहले भी जब बीपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया था तो अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया था। सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनके प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाते हैं। इस पर आखिर गड़बड़ी होती कहां से है? लापरवाही कौन बरतता है? और लापरवाही यदि कोई बरतता है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये तमाम सवाल विपक्ष भी कर रहा है और अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ जांच की जा रही है, क्योंकि अब जांच की शुरुआत हो चुकी है। तो जब एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं तो आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विपक्ष इसको लेकर अब सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है और सरकार पर करोड़ों की संख्या में युवाओं और करोड़ों लोगों की, बिहारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले पर बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। तो अब देखना यह है कि इस गंभीर मामले को किस तरह से निपटाती है और इसका किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है बिहार पुलिस। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।